नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो इस वीडियो में हम बनाएंगे ये इमेज स्लाइडर और क्राउजल कंपोनेंट। तो आप देख सकते हैं हमारे पास हमारी इमेजेस और स्लाइड्स अपने आप ऑटोमेटिकली स्लाइड हो रही हैं। एंड हमारे पास यहाँ लास्ट में एक वीडियो है जो कि ऑटोमेटिकली प्ले हो रही है। तो हमारे पास यहाँ नीचे ये डॉट्स हैं जो कि हमें बता रहे हैं कि हमारे पास कितनी स्लाइड्स हैं और इस टाइम हम किस स्लाइड पे हैं। एंड हम यहाँ पे बटन पे क्लिक करके अपनी स्लाइड्स को चेंज कर सकते हैं। बैक बटन दबाते हैं तो हम प्रीवियस स्लाइड्स पे जाएंगे। तो हमारे पास हम ये क्राउजल कंपोनेंट बनाएंगे यूजिंग रिएक्ट जेएस एंड टेलविंड सीएसएस। एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमने जो इमेजेस यूज़ की हैं एंड एक वीडियो यूज़ की हुई है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा। तो इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। हम आ चुके हैं अपने वी एस कोड में। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर ओपन करके है क्राउजल। एंड हम सबसे पहले अपनी रिएक्ट ऐप बनाएंगे वीट को यूज़ करके। तो वीट पे यहाँ पे गेट स्टार्ट पे क्लिक करेंगे। नीचे से यहाँ से कमांड को कॉपी करते हैं एंड अपने यहाँ पे टर्मिनल में आते हैं वी एस कोड के एंड यहाँ पे कमांड को पेस्ट कर देते हैं। अब ये प्रोजेक्ट नेम पूछ रहा है तो हमें सेम ही फोल्डर में प्रोजेक्ट चाहिए, सो हम डॉट प्रेस करेंगे एंड एंटर। पैकेज नेम क्राउजल एंड इसके बाद हमें यूज़ करनी है रिएक्ट, तो रिएक्ट एंड जावास्क्रिप्ट। इसके बाद हम अपनी डिपेंडेंसी इंस्टॉल करने के लिए npm i प्रेस करेंगे एंड हमारी डिपेंडेंसीज इंस्टॉल हो चुकी हैं। अब हम अपनी ऐप को रन कर सकते हैं, तो npm run dev। तो अब हमारी ऐप इस लिंक पे लाइव हो चुकी है, रन हो चुकी है। तो इसको ओपन करते हैं तो हमारे पास हमारी ऐप दिखाई दे रही है। अब हमें टेलविंड इंस्टॉल करनी है, तो यहाँ पे चलते हैं और टेलविंड की वेबसाइट पे चलते हैं और यहाँ पे हम गेट स्टार्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे टेलविंड CLI है, यूजिंग पोस्ट CSS है, फ्रेमवर्क गाइड्स है, तो हम फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं और वीट यूज़ करें। वीट पे क्लिक करते हैं। हमने अपनी रिएक्ट ऐप बना ली है। अब हमें डायरेक्टली टेलविंड CSS इंस्टॉल करनी है, सो इस कमांड को हम कॉपी करते हैं, न्यू टर्मिनल खोलते हैं और यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। तो अब हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हो जाएगी। अब हमारी टेलविंड CSS इंस्टॉल हो चुकी है। अब हमें ये वाली कमांड चलानी है। इस कमांड को चलाने के बाद हमारे पास टेलविंड config.js बन चुकी है। अब हमें इसके कंटेंट को चेंज करना है, तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि क्या चेंज करना है, सो इसको हम कॉपी कर लेंगे एंड यहाँ पे कंटेंट पेस्ट कर देंगे। अब इसके बाद हमें index.css में ये टेलविंड के बेस कंपोनेंट एंड यूटिलिटीज़ डालने हैं, डायरेक्टिव्स डालने हैं। तो इसको कॉपी करते हैं हम एंड यहाँ पे सोर्स पे आते हैं और index.css में आते हैं। इस सारे को हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे हम ये पेस्ट कर देंगे। एंड अब इसके बाद ये बोलते हैं रन करिए और इस को हम यूज़ करके देख सकते हैं। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं, app.jsx में चलते हैं एंड हमारे पास ये सारा कोड है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो अब ऐप पे चलते हैं और यहाँ पे हमारे पास हेलो वर्ड आ रहा है, बट यहाँ पे अंडरलाइन नहीं हुआ, फ़ॉन्ट बोल्ड नहीं हुआ, टेक्स्ट एक्सेल नहीं हुआ। वो इसलिए क्योंकि हमें ऐप फिर से रन करनी पड़ेगी। तो इसको हम स्टॉप करते हैं एंड फिर से रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब हमारे पास अंडरलाइन भी आ रहा है एंड हमारे पास फ़ॉन्ट बोल्ड और टेक्स्ट 3XL हो चुका है। अब हमें app.css की नीड नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे एंड यहाँ से इसके इंपोर्ट को भी हटा देंगे एंड यूज स्टेट को भी हटा देते हैं। हमें यूज स्टेट भी नहीं चाहिए यहाँ पे, तो इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। अब हमें कुछ चीज़ें चाहिए जो कि हम इस ऐप में यूज़ करेंगे, जैसे कि हमारे पास इमेजेस हैं एंड एक वीडियो है। तो उसको मैं रख लूँगा अपने पब्लिक फ़ोल्डर में, तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हमने पब्लिक फ़ोल्डर में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। ये हमारे पास इमेजेस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, जो कि आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। इसके बाद हमें एक कंपोनेंट चाहिए क्राउजल, जो कि हम यूज़ करेंगे अपने क्राउजल बनाने के लिए। तो यहाँ पे एस सोर्स फोल्डर में आते हैं अपने एंड यहाँ पे बना लेते हैं क्राउजल .jsx। तो यहाँ पे हमारे पास क्राउजल बन गया एंड यहाँ पे RAFCE एंड यहाँ पे एक बॉयलप्लेट कोड आ चुका है। अब अपने app.jss में चलते हैं एंड यहाँ पे एक डिव बनाते हैं और इसके अंदर अपना क्राउजल ले आते हैं। क्राउजल
सेव करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्राउज़ल आ चुका है। अब हम अपनी ऐप को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले इस डिफ को लेते हैं, इसको हम टेलविंड सीएसएस लगाते हैं, तो यहाँ पे इसको डिस्प्ले फ्लैग्स देते हैं, जस्टिफाई सेंटर देते हैं, आइटम्स सेंटर देते हैं, एंड इसके बाद हाइट देते हैं स्क्रीन, ताकि हमारे पास सब कुछ सेंटर में है। तो यहाँ पे हमारे पास क्राउज़ल सेंटर में आ रहा है, एंड हम इसको बैकग्राउंड दे देंगे ब्लैक। सेव करते हैं तो अब हमारे पास बैकग्राउंड ब्लैक हो चुका है। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे मेरे पास ये CSS आ रही है, आइटम सेंटर अलाइन आइटम सेंटर। तो ये कैसे आ रही है? तो ये हमने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है टेलविंड CSS इंटेलिजेंस, तो आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आपके पास भी ऐसे ही शो होगा अगर आप इस पर होवर करते हैं। तो हम होवर कर रहे हैं तो हमारे पास सारी CSS आ रही है। तो अब हमने ये सब कर लिया है, इस टैब को भी बंद कर देते हैं और इसके टाइटल को चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे आते हैं और index.html में आते हैं और यहाँ पे कर देते हैं क्राउज़ल। सेव करते हैं तो अब हमारा टाइटल भी चेंज हो चुका है। अब हमें सिर्फ ऐप और क्राउज़ल से ही काम है, तो अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इमेजेस हैं जो कि हम यूज़ करेंगे, सो उसको हम स्लाइड्स में ले लेते हैं और एरे में ले लेते हैं। तो हमारे पास पहली इमेज है 1.jpg, एंड ऐसे ही हमारे पास 2 एंड 3 एंड 4 एंड 5 है। तो हमने पब्लिक फोल्डर में लिया हुआ है, तो हम उसे ऐसे डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पे 2 कर देंगे, 3 कर देंगे एंड 4 कर देंगे। तो हमने इमेजेस ले ली हैं अपनी। अब इसके बाद हम क्राउज़ल के अराउंड एक और डिप बनाते हैं एंड क्राउज़ल को इसमें डाल देते हैं। तो क्राउज़ल को हमने इसमें डाल दिया। इसके बाद इसको हम क्लास नेम देते हैं, बल्कि टेलविंड CSS लगाते हैं, मैक्स विड्थ एंड लार्ज। अब हमें अपनी स्लाइड्स को लगाना है, तो स्लाइड्स को हम क्राउज़ल के अंदर डाल देंगे। तो हम अपनी स्लाइड्स को यहाँ पे मैप करवा लेंगे, स्लाइड्स डॉट मैप। इसके अंदर हम img टैग लेंगे और उसको सोर्स दे देंगे, जो कि हमारी सारी इमेजेस का लिंक है। सेव करते हैं तो अभी हमारे पास कुछ शो नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी क्राउज़ल में कुछ किया नहीं, अपनी इमेजेस को शो नहीं करवाया। तो अब चलते हैं अपने क्राउज़ल कंपोनेंट में। तो हम अपनी स्लाइड्स को एज एंड चिल्ड्रन ले लेंगे। तो यहाँ पे आते हैं चिल्ड्रन स्लाइड्स, सो सेव करते हैं। अब यहाँ पे अपने डिव में आते हैं और इसके अंदर हम एक और डिव लेंगे, इसके अंदर हम शो करवाते हैं अपनी स्लाइड्स को। तो हमारे पास ये सारी इमेजेस आ गई हैं, ये अभी कॉलम में आ रही हैं। तो इनको रो में करने के लिए हम यहाँ पे टेलविंड CSS लगाते हैं, क्लास नेम यहाँ पे देते हैं फ्लेक्स। तो यहाँ पे हमारे पास सभी इमेजेस एक रो में आ रही हैं। अब हमें एक ही इमेज दिखनी चाहिए, तो अपने इस डिव में आते हैं, यहाँ पे टेलविंड CSS लगाते हैं, ओवरफ्लो कर देंगे हम हिडन। सेव करते हैं तो अब हमारे पास एक इमेज शो हो रही है, एंड इसको हम कर देंगे रिलेटिव। सेव करते हैं। अब इसके बाद हमें बटन्स चाहिए, तो बटन्स लगाने के लिए हम एक और डिव यूज़ करेंगे, एंड हम बटन्स के आइकन के लिए रिएक्ट फैदर यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आते हैं रिएक्ट फैदर npm, तो यहाँ पे हमारे पास रिएक्ट फैदर आ जाएगा। इस वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमें इसे इंस्टॉल करने के लिए ये कमांड मिल रही है। तो अपने टर्मिनल में आएंगे एंड इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, तो हमारे पास रिएक्ट फैदर हमारी डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी। तो अब हम यहाँ पे आते हैं, तो हमें दो आइकन्स चाहिए, सो इंपोर्ट कर लेते हैं उन्हें। एक है शेवरॉन लेफ़्ट कॉमा शेवरॉन राइट फ्रॉम रिएक्ट फैदर। सेव करते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, हम एक और डिप बनाते हैं, इसके अंदर हम बटन लेंगे एंड बटन में यहाँ पे अपना आइकन लगाते हैं शेवरॉन लेफ़्ट। सेव करते हैं और अपनी वेबसाइट पे चलते हैं। तो अभी आइकन यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि बैकग्राउंड ब्लैक है एंड आइकन भी ब्लैक है। तो अगर हम इसको डिलीट करें तो हमारे पास ये आइकन आ रहा है। ब्राउज़र में चलते हैं फिर से, एंड इसी को ही कॉपी करते हैं एंड इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमें राइट चाहिए, तो राइट कर लेंगे हम। तो हमारे पास ये राइट भी आ चुका है। अब इनको हमें इमेज पे लाना है, तो उसके लिए इस मेन डिव में आते हैं और टेलविंड CSS लगाते हैं।
एब्सोल्यूट, तो ये हमारे पास एब्सोल्यूट पहले से ही आ रहा है क्योंकि हमने वो टेलविंड इंटेलिजेंस इंस्टॉल कर रखा है। एंड इसको हम कर देंगे इनसेट ज़ीरो, फ्लेक्स कर देंगे, आइटम्स सेंटर कर देंगे, जस्टिफाई बिटवीन कर देंगे एंड पैडिंग दे देंगे 4। सेव करते हैं। तो अभी हमारे पास आइकन्स यहाँ पे आ रहे होंगे, बट अभी हमें वो दिखाई नहीं दे रहे। तो उसके लिए हम बटन में आते हैं और यहाँ पे क्लास नेम देते हैं, टेलविंड CSS लगाते हैं, पैडिंग देते हैं 1, राउंडेड देते हैं फुल, शैडो देते हैं, इसके बाद बैकग्राउंड वाइट 80 देते हैं, टेक्स्ट देते हैं ग्रे 800 एंड होवर करने पे हमारे पास वो कंप्लीट वाइट हो जाए। सो बैकग्राउंड वाइट। सेव करते हैं तो आप देख सकते हैं अब हमें आइकन ये दिखाई दे रहा है। एंड हम अपने बैकग्राउंड को भी ब्लैक कर लेते हैं। सेव करते हैं, बैकग्राउंड हमारा ब्लैक हो गया एंड हमारे पास ये आइकन आ रहा है। तो अब हमें यही सेम क्लास लगानी है नीचे, तो इसको भी हम कॉपी करते हैं एंड यहाँ नीचे पेस्ट कर देते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पास ये आइकन्स आ रहे हैं, बट अभी क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा। होवर करने पे हमारे पास इसका कंप्लीट बैकग्राउंड वाइट हो रहा है। अब हमें अपने बटन्स को क्लिकेबल बनाना है कि हम अपने बटन को क्लिक करें एंड हमारी स्लाइड चेंज हो, हमारी इमेज चेंज हो। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे यूज स्टेट। तो इसको हम इंपोर्ट कर लेते हैं यूज स्टेट को एंड नीचे आते हैं और यहाँ पे बनाते हैं कॉन्स्ट करंट सेट करंट इक्वल टू यूज स्टेट एंड यहाँ पे 0 वैल्यू दे देंगे इनिशियल। अब हमें दो फंक्शन बनाने हैं, प्रीवियस और नेक्स्ट। सो कॉन्स्ट प्रीवियस एंड इस फंक्शन में हम कर देंगे सेट करंट एंड यहाँ पे करंट को पास करवाएंगे। इसके अंदर हम चेक करेंगे करंट इक्वल टू 0 है अगर, तो कर देंगे हम स्लाइड्स डॉट लेंथ -1, नहीं तो करंट -1। तो हमने ये चेक क्यों किया हुआ है, जैसे हमने करंट ले लिया कि हमारी कौन सी स्लाइड ओपन है। अगर करंट 0 है कि अगर हमारी पहली स्लाइड ओपन है, तो हम क्या करेंगे, अगर किसी ने बैक बटन क्लिक किया तो हमारी लास्ट स्लाइड खुल जाए। और अगर हम दूसरी स्लाइड पे हैं तो हम पहली पे आ जाएंगे करंट -1 से। ऐसे अगर तीसरी पे हैं तो हम दूसरी पे आ जाएंगे। तो हमने ये इसलिए लगाया हुआ है चेक। एंड यहाँ पे आते हैं एंड यहाँ पे कॉन्स्ट नेक्स्ट, और यहाँ पे भी हमें चेक करना पड़ेगा सेट करंट करंट एंड यहाँ पे करंट इक्वल टू स्लाइड्स डॉट लेंथ -1, कि अगर हमारी लास्ट स्लाइड खुली है और कोई नेक्स्ट बटन प्रेस करता है तो हमारे पास पहली स्लाइड खुल जाए, नहीं तो वो सिंपली चलता रहे। तो यहाँ पे हमने भी वही इम्प्लीमेंट किया हुआ है कि अगर हमारी लास्ट स्लाइड खुली है और कोई नेक्स्ट बटन पे क्लिक करता है तो हमारी पहली स्लाइड खुल जाए। तो अब हम इन फंक्शन को यहाँ पे लगाते हैं। यहाँ पे आते हैं ऑन क्लिक, यहाँ पे आएगा प्रीवियस एंड हमारे पास नीचे आएगा नेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑन क्लिक, यहाँ पे आएगा नेक्स्ट। सेव करते हैं। अब हमारी स्लाइड्स चेंज करने के लिए हमें यहाँ पे स्टाइलिंग भी देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे आते हैं और इसको हमें देनी पड़ेगी ट्रांजिशन ट्रांसफॉर्म और ईज़ आउट कर देंगे हम। एंड ड्यूरेशन आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं, तो हम लेंगे ड्यूरेशन 500। सेव करते हैं और यहाँ पे हमें स्टाइल भी देना पड़ेगा, स्टाइल इक्वल टू ट्रांसफॉर्म, यहाँ पे ट्रांसलेट एक्स एंड माइनस करंट इनटू 100। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, ट्रांसफॉर्म में ट्रांसलेट एक्स कर रहे हैं और माइनस करंट। करंट हमारी करंट वैल्यू होगी जो भी हमारी स्लाइड ओपन है, जैसे 0 है तो 0 स्लाइड ओपन है तो 0 इंटू 100 0 हो जाएगा, तो ये मूव नहीं करेगी। अगर 1 है तो 1 इंटू 100, तो 1 इंटू 100 हो जाएगा। और यहाँ पे हमें परसेंटेज भी लगानी पड़ेगी, यहाँ पे परसेंटेज। तो यहाँ पे हो जाएगा 1 इंटू 100%, तो 100% हो जाएगा, -100% होगा तो अगली इमेज हमारी यहाँ पे आ जाएगी। ऐसे ही 2 होगा तो 2 इंटू 100 हो जाएगा, तो 200%, तो -200%,
तो ट्रांसलेट एक्स हो जाएगी -200%। तो अब हम क्लिक करके देखते हैं, तो हमारे पास ये इमेजेस चेंज हो रही हैं। और अगर मैं लास्ट इमेज पे क्लिक करूँ तो हमारी फर्स्ट इमेज आ रही है। एंड अगर हम फर्स्ट इमेज पे हैं और बैक बटन क्लिक करें तो हमारी लास्ट स्लाइड आ रही है। तो अब ये क्लिकेबल बन चुके हैं। अब हमें चाहिए जो हम नीचे डॉट्स आए हमारे पास, तो हम डॉट्स भी बनाते हैं नीचे। तो यहाँ नीचे आते हैं, एक और डिव लेते हैं, इसके अंदर एक और डिव लेंगे हम। इसके अंदर हमें स्लाइड चेक करनी है कि हमारी कौन सी स्लाइड ओपन है। तो उसके लिए स्लाइड्स को मैप करवा लेंगे, स्लाइड्स डॉट मैप। इसके अंदर एस कॉमा इंडेक्स ले लेंगे एंड यहाँ पे एक डिव लेंगे हम, डिव, इसको की देते हैं आई। तो हमारा ये डिव बन गया है, इसको यहीं क्लोज कर देंगे। एंड यहाँ पे हम लगा देंगे क्लास नेम, CSS लगा देंगे इस पे। अब इसके अंदर हम देंगे ट्रांजिशन ऑल, इसको विड्थ दे देंगे 1.5, हाइट दे देंगे 1.5, BG वाइड दे देंगे, राउंडेड फुल दे देंगे। सेव करते हैं तो अभी हमारे पास ये डॉट्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इनको सही करने के लिए ऊपर वाले डिप में चलते हैं, क्लास नेम, इसको डिस्प्ले देते हैं फ्लेक्स, आइटम्स कर देंगे हम सेंटर, जस्टिफाई भी कर देंगे हम सेंटर, गैप दे देंगे 2 का। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये लाइन में आ रहे हैं। अब इसको बिल्कुल सही जगह लगाने के लिए क्लास नेम यहाँ पे ऊपर टेलविंड से लगाते हैं, एब्सोल्यूट बॉटम 4 दे देंगे, राइट दे देंगे 0 एंड लेफ़्ट दे देंगे 0। सेव करते हैं तो अब हमारे पास ये डॉट सही जगह आ रहे हैं। अब हमारे पास शो करना है कि हमें कौन सी स्लाइड खुली हुई है, तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आते हैं और जो हमारी करंट स्लाइड खुली है उसके अकॉर्डिंग देंगे हम। सो करंट अगर इक्वल है हमारे पास आई के, तो यहाँ पे उसकी पैडिंग बढ़ जाए 0.5। और अगर नहीं है हमारे पास तो हमारी बैकग्राउंड की ओपेसिटी हो जाए 50। सेव करते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो स्लाइड खुली है उसका डॉट कंप्लीट वाइट आ रहा है एंड दूसरी की ओपेसिटी हमारे पास 50 है। तो अभी हमारे पास कंप्लीटली बन चुका है। अब इसके बाद हमें चाहिए कि हम ऑटो स्लाइड कर पाएँ। तो ऑटो स्लाइड के लिए हम ऊपर चलते हैं। तो अब ऑटो प्ले के लिए हमें यूज़ इफ़ेक्ट यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम करते हैं यूज़ इफ़ेक्ट एंड हम यहाँ पे ऑटो स्लाइड को एज एन प्रॉप पास करवा देंगे, ऑटो स्लाइड इक्वल टू फॉल्स। हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स दे दी। एंड ऑटो स्लाइड इंटरवल हम इसको दे देंगे 3 सेकेंड, तो 3000 मिली सेकेंड्स। अब यहाँ पे आते हैं एंड अपने यूज़ इफ़ेक्ट को यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये फर्स्ट टाइम ही चले तो इसको यहाँ पे एरे पास करवाते हैं। अब यहाँ पे अगर हमारा ऑटो स्लाइड फॉल्स है, डिसेबल्ड है, तो हम इसे कर देंगे रिटर्न, हम कुछ भी नहीं करेंगे। अगर हमारे पास वो ट्रू है सो कॉन्स्ट स्लाइड इंटरवल इक्वल टू सेट इंटरवल को यूज़ करेंगे हम। यहाँ पे अपना नेक्स्ट लगा देंगे, ऑटो स्लाइड इंटरवल डाल देंगे यहाँ पे एंड बाद में इसे रिटर्न कर देंगे क्लियर इंटरवल एंड स्लाइड इंटरवल। तो हमने लास्ट में अपना इंटरवल भी क्लियर कर दिया, क्योंकि अगर ये अनमाउंट होता है हमारा क्राउजल कंपोनेंट तो ये क्लियर हो जाए। अब इसके बाद यहाँ पे हमने फॉल्स दिया हुआ है, तो अगर हम app.jsx में चलें और यहाँ पे आते हैं अपने क्राउजल में और यहाँ पे ऑटो स्लाइड को हम कर देंगे ट्रू। सेव करते हैं और यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो हमारे पास 3 सेकंड के बाद ऑटो स्लाइड हो जाएगा 1 2 3 एंड फिर से 1 2 3। तो हमारे पास 3 सेकंड्स में यहाँ पे ऑटो स्लाइड हो रहा है। अगर अब हमें इसे इसकी स्पीड को तेज़ करना है सो हम ऑटो स्लाइड इंटरवल को कर देंगे 1000। तो अब 1 सेकंड में हमारे पास ऑटो स्लाइड होगा। रिफ्रेश करते हैं सो 1 1 1। अब 1 सेकंड में हमारे पास ये ऑटो स्लाइड हो रहा है। तो अब हमें
वीडियो यूज़ करनी है तो हम वीडियो भी यूज़ कर सकते हैं, तो इसको भी हम पॉज़ कर देते हैं। अब ऊपर जाते हैं हम यहाँ पे, इसको एक बार रिफ़्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर देते हैं वीडियो को फ्रॉम, और हमारे पब्लिक फ़ोल्डर में ही हमारी वीडियो है smiling.mp4 नेम से। तो हमने इंपोर्ट कर लिया अपनी वीडियो। अब हम यहाँ पे एरे यूज़ करना पड़ेगा, अपनी सारी स्लाइड्स लेनी पड़ेंगी एंड उसके साथ यहाँ पे हम वीडियो डाल देंगे। तो यहाँ पे वीडियो वीडियो के अंदर सोर्स डाल देंगे हम अपना वीडियो जो हमने इंपोर्ट किया है, सो वी एंड इसके बाद इसको हम ऑटो प्ले कर देंगे एंड म्यूटेड कर देंगे एंड लूप कर देंगे। सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं और अपनी लास्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे लास्ट स्लाइड में ये वीडियो आ रही है एंड हम ऑटो स्लाइड को अगर ट्रू करें तो हमारे पास ऑटो स्लाइड स्टार्ट हो जाएगा। सो सेव करते हैं एंड यहाँ पे रिफ़्रेश करते हैं। तो अब हमारे पास यहाँ पे ऑटो स्लाइड होगा 3 सेकंड के अंदर। तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो स्लाइड हो रहा है 3 सेकंड्स के अंदर एंड हमारे पास अब वीडियो भी आ रही है हमारे इन स्लाइड्स में। तो हमारा एक क्राउजल कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको फुल स्क्रीन में देखते हैं तो हमारे पास फुल स्क्रीन में ये कुछ ऐसे दिखाई दे रही है। तो हमारे पास ये इमेज स्लाइडर ट्राउजल कंपोनेंट कंप्लीट हो चुका है एंड इसका कंप्लीट कोड आपको इस गिटहब रेपो में मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड हमारे पास और वीडियोस हैं, जैसे रिएक्ट ट्यूटोरियल्स पे हमारे पास ये प्लेलिस्ट है, रिएक्ट जेएस फुल कोर्स है, रिस्पॉन्सिव इमेज गैलरी है, मूवी सर्च ऐप है यूजिंग रिएक्ट जेएस, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। एंड हमने एक और प्लेलिस्ट स्टार्ट की हुई है जिसमें हम रिएक्ट हुक समझा रहे हैं, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। एंड हमारे पास और भी प्लेलिस्ट हैं, जैसे टेलविंड सीएसएस ट्यूटोरियल है, तो इसमें हमने टेलविंड सीएसएस को कवर किया हुआ है एंड रिएक्ट मटेरियल यूआई ट्यूटोरियल भी है हमारे पास, तो आप इन्हें भी देख सकते हैं। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।